बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं। वो क्या डिफरेंसेस है जो एक बैंक के प्रॉफिट को सूद बना देते हैं और दूसरे बैंक के प्रॉफिट को हलाल मुनाफा में तब्दील कर देते हैं। आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजन को ले सके और एक सही बैंक अकाउंट का इंतखाब कर सके या एक सही बैंक का इंतखाब कर सके जहाँ पे आपको हलाल मुनाफा देखने को मिले। तो आज की ये वीडियो बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग वर्सेस कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त उनको अभी इस्लामिक बैंकिंग का इल्म नहीं है, इसीलिए वो इस्लामिक बैंकिंग से मिलने वाले प्रॉफिट को भी सूद शुमार करते हैं। और जब तक देखें, ये लैक ऑफ नॉलेज है, जब तक आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते, और अगर आप उसके बारे में राय कायम करेंगे तो उससे पहले आपको तहकीक कर लेनी चाहिए। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल शेयर करने वाला हूँ कौन से बैंक से लिया गया प्रॉफिट हलाल है और कौन से बैंक से लिया गया प्रॉफिट सूद के जुमरे में आता है। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बेसिकली 5 ऐसे डिफरेंस पॉइंट्स लेके आया हूं जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या है और वो क्या चीज़ें हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग को हराम और इस्लामिक बैंकिंग को हलाल बना देती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मनी इज अ कमोडिटी बिसाइड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, therefore it can be sold at a price higher than its face value। अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक बेसिकली मनी जो है, जो हमारी कैश है, उसको एज अ कमोडिटी यूज करता है, उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू यूज करता है। और बैंक ये सोचता है कि इसको हम ज्यादा पैसे में भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 रुपए के करेंसी नोट की बात करें तो उसको हम 110 या 120 में भी सेल कर सकते हैं, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये जो हमारी मनी है, ये जो हमारे नोट्स हैं, ये कमोडिटी तस्वर नहीं किए जाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तस्वर किए जाते हैं। अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा सेल नहीं किए जा सकते और ना ही रेंट आउट किए जा सकते हैं, मतलब इनको लोन वगैरह नहीं दिया जा सकता। जैसा कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर होता है कि आपने किसी किस्म का अगर लोन लेना है तो आपको लोन दे दिया जाएगा, पैसे दे दिए जाएंगे और उसके बदले में जो है वो आपसे इजाफी पैसे लिए जाएंगे। और जो है वो दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम वैल्यू इज द बेसिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी चीज आप बैंक से लेते हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो किसी किस्म का भी फाइनेंस हो, कन्वेंशनल बैंकिंग आपको टाइम बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। मतलब अगर आपने 1 साल का लोन लिया है तो उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट अलग है, 5 साल के ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग है, इसलिए सो ऑन। लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है वो प्रॉफिट ऑन ट्रेड ऑफ गुड और चेंजिंग ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर होता है प्रॉफिट ऑन ट्रेड होता है। जब भी आप इस्लामिक बैंकिंग के पास लोन किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, गाड़ी के लिए जाते हैं, तो वो उसको प्रॉपर एग्रीमेंट के जरिए फाइनेंस किया जाता है। और अगर बैंक आपको कोई इजाफी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आपको वो जो है वो चार्ज किया जाएगा। जो एक चीज़ की कैश वैल्यू बनती है और जो इस चीज़ की इंस्टॉलमेंट वैल्यू बनती है वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि मनी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट इज चार्ज इवन in the case of organization suffer losses by using bank funds, therefore it is not based on profit and loss sharing। या इस कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिया जाता है। अगर बैंक को लॉस हो जाएगा तो आपको बैंक के फंड्स यूज करके प्रॉफिट दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल जो है इस्लामिक असूलों के खिलाफ है और कन्वेंशनल बैंकिंग है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस के ऊपर एग्रीमेंट किया जाता है। अगर आपको लॉस होता है तो जितनी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है उतना ही आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, जिस तरह मुशारका के अंदर होता है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, और उसके तरह जो है वो मुदारबा के अंदर होता है जो कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि while disbursing cash finance, running finance, working capital, no agreement of exchange of good and services is made।
जब आप कन्वेंशनल बैंकिंग के पास लोन के लिए जाते हैं कि मुझे इतना लोन चाहिए, चाहे आपको कैश फाइनेंस चाहिए, रनिंग फाइनेंस चाहिए या वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी जाती है। उसके अंदर किसी किस्म की भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती और ना ही किसी किस्म की जनाब प्रोडक्ट इंक्लूड होती है। आपने 1 लाख रुपया लिया है फॉर एग्जांपल बैंक से, तो आपको 2 लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। सिंपल ये कन्वेंशनल बैंकिंग का असूल है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये होता है कि आपको द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मस्ट व्हाइल डिसबर्सिंग फंड अंदर मुराबहा सलामा एंड इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं किसी भी किस्म के लोन के लिए या किसी की भी किस्म की एग्रीमेंट के लिए, तो आपको वहां पे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गुड्स नजर आएगा या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुशारका करते हैं, मुदारबा करते हैं, कोई गाड़ी लेने जाते हैं, कोई जनाब जो है वो बाइक लेने जाते हैं या किसी किस्म की आपने घर की तामीर करनी है, उसके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो आप बैंक आपको लोन नहीं देता, पैसे नहीं देता, वो आपके साथ पार्टनरशिप करता है। वहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं जिसके जरिए एक प्रॉपर उस चीज की वैल्यू बनती है जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर नहीं बनती। और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि कन्वेंशनल बैंकिंग यूज मनी एज अ कमोडिटी विच लीड्स इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो मनी को ही एज अ कमोडिटी यूज करता है। मतलब 10 रुपए के नोट को वो एज अ कमोडिटी यूज करता है। वो 11 रुपए का सेल हो सकता है, 12 रुपए का, 13 रुपए का। मतलब 1 लाख रुपए का लोन आपको दे के वो आपसे 1.5 लाख रुपया लेता है और फिर 1.5 लाख रुपए का लोन लेके वो 2 लाख रुपए लेता है। इसलिए इससे इन्फ्लेशन पैदा होती है। जबकि इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंस के अंदर रियल इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग के पास जाते हैं तो वो आपको लोन दे देता है लाख रुपए का, आपसे 1.5 लाख ले लेगा, दैट्स इट। जबकि आप अगर इस्लामिक बैंकिंग के पास जाते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने घर को तामीर करना है, तो वो प्रॉपर एक एग्रीमेंट के अंदर आते हैं जिसके जरिए बैंक आपका पार्टनर बनता है और उसके अंदर रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया जाता है और डायरेक्टली जो अमाउंट है वो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। उसके जरिए जो प्रोडक्ट बनती है फिर उस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। मतलब कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो इन्फ्लेशन पैदा करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं जिसके अंदर किसी किस्म के हमें रियल इकोनॉमिक एसेट इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर तमाम तर रियल एसेट इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मनी को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बैंक आपको 1 लाख रुपए का लोन लेके 1.5 लाख रुपए का देगा, बल्कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर लोन दिया ही नहीं जाता। वो आपके साथ डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं, चाहे मुशारका हो, मुदारबा हो, मुराबा हो, सलाम हो, इस्तिस्ना हो, इस तरह के डिफरेंट एग्रीमेंट के अंदर शामिल होके आप इस्लामिक बैंकिंग से फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।